आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेंट्रिकल क्या होता है। पिछले वीडियो में हम हार्ट के बारे में पढ़े थे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लिए थे और आर्ट्रिया के बारे में भी देखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्ट्रिया और वेंट्रिकल दो होता है। हम लोग ऑलरेडी आर्ट्रिया के बारे में जान चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे वेंट्रिकल क्या होता है। कंपैरिजन टू आर्ट्रिया और ऑरिकल, वेंट्रिकल का थिक वॉल चैम्बर होता है। इसका जो चैम्बर होता है, उसका जो वॉल होता है वो मस्कुलर और थिक होता है और एक दूसरे से, क्योंकि दो वेंट्रिकल होता है तो वो एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं और उसको हम बोलते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। द लेफ्ट वेंट्रिकल इज लार्जर विथ थिकर वॉल इन कंपैरिजन टू राइट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो लार्ज होता है साइज में। From the inner surface of the ventricular wall, the irregular ridges called pulmonary cornea. उनके inner surface में there are some irregular ridges which is known as pulmonary cornea. और कुछ conical elevations are there और उसको बोलते हैं papillary muscles. कुछ irregular ridges होता है जिसको हम pulmonary cornea कहते हैं और कुछ conical एलिवेशन रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पैपिलरी मसल। ये लोग किस काम में यूज़ होते हैं, ये वेंट्रिकल में रहने का उनका क्या फ़ायदा है, ये हम लोग देखेंगे आगे स्लाइड्स में। ओके, द फ्लैप ऑफ टू ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व्स आर अटैच्ड टू द पैपिलरी मसल। द फ्लैप जो होता है, जहाँ फ्लैप मतलब ओपन क्लोज होने का काम जो करता है, ऑफ टू ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व, जो वाल्व का फ्लैप होता है वो पैपिलरी मसल के साथ अटैच होता है बाय लॉन्ग वाइट कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड कॉडी टेंडिनी। जो हमारा पैपिलरी मसल के साथ कनेक्ट रहता है, फ्लैप वाल्व का फ्लैप जो कनेक्ट रहता है पैपिलरी मसल के साथ, वो किसके थ्रू कनेक्ट रहता है, कॉडी टेंडिनी। और वो किस टाइप का होता है, वाइट कनेक्टिव टिश्यू, उसको हम कॉडी टेंडिनी बोलते हैं। टू लार्जर आर्टरीज अराइजेस फ्रॉम द वेंट्रिकल्स। दो लार्ज आर्टरी हमारा वेंट्रिकल से अराइज होता है। क्या क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल एंड सिस्टमिक आर्टरी और aorta. ओके, दो लार्ज आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी एंड अनदर इज aorta. Aorta is your systemic artery. Okay, each arc has at its base three pocket-shaped scope-like semilunar valves. यहाँ वहाँ पे क्या होता है ना, सेमिलुनर वाल्व होता है जो कि हमारे ब्लड की बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। क्या करता है, ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। Each arc has his base three pocket-shaped cup-like semilunar valve to prevent the backflow of blood. अगर बैकफ्लो होगा तो हमारे हार्ट में प्रॉब्लम सारा ऐसा होगा। इसीलिए इसको रोकने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे बॉडी में क्या है, सेमिलुनर वाल्व। ओके, अब हम देखेंगे ये जो हार्ट है हमारा वो वर्क कैसे करता है। हमें पहले से पता है हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन करता है, इतना तो बेसिक आइडिया है। लेकिन ये भी एक वर्ड आता है डबल सर्कुलेशन। जब डबल सर्कुलेशन आता है तब ज़रूर हमारे मन में एक कन्फ्यूजन होता है। सर्कुलेशन तो हमें समझ में आया, डबल सर्कुलेशन क्या होता है। देखो, डबल सर्कुलेशन कुछ नहीं, हार्ट को दो बार ब्लड दो बार आता है, इसीलिए उसको हम डबल सर्कुलेशन बोले हैं। अब डबल सर्कुलेशन कैसे होता है मैं तुम लोग को बताती हूँ, ध्यान से सुनना, ये प्रोसेस है उसका। पहले क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे आता है, जितना सब हमारा सुपेरियर वेना कावा है वो क्या करता है, इधर देखो ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो मैं ब्लू मार्क में लाइन कर रही हूँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। वो हमारा
राइट एट्रियम से आता है। जब मान लो कि हमारे बॉडी में टिश्यू से क्या हुआ ना, जब सारा यूटिलाइजेशन होने के बाद हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है? वेन। तो यहाँ पे हमारा सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करके राइट एट्रियम को दिए। ठीक है, अब राइट एट्रियम में यहाँ पे है हमारा ट्राइकॉस्पिड वाल्व। ठीक है, ट्राइकॉस्पिड वाल्व के थ्रू जब राइट एट्रियम ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड देता है राइट वेंट्रिकल को। ओके, अब राइट वेंट्रिकल में वो किसको देता है? पल्मोनरी आर्टेरी। हमने पहले भी पढ़ा था कि राइट वेंट्रिकल से दो बड़े बड़े आर्टेरीज है। क्या क्या है? पल्मोनरी आर्टेरी और एक आयोटा। ओके, आयोटा इज योर फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से अब पल्मोनरी आर्टेरी को वो क्या किया? डीऑक्सीनेटेड ब्लड दिया। अब पल्मोनरी आर्टेरी उस ब्लड को पहुंचा के देगा लॉन्ग्स के पास। किसके पास? लॉन्ग्स के पास। लॉन्ग्स में ये क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कौन करेगा? सी दिस ग्रीन मार्क इज योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, लेफ्ट एट्रियम को जाएगा। लेफ्ट एट्रियम को जब पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम बाइकॉस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है। ठीक है, अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जो और एक लार्ज आर्टेरी है आयोटा को जाएगा। आयोटा को गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आयोटा से हमारे बॉडी के जितने ऑर्गन से उसके पास पहुंचेगा। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये जो ब्लड है वो हमारे हार्ट को दो बार आता है, एक ऑक्सीजनेटेड, एक डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है कि नहीं? एक बार ये प्यूरिफाई होता है, एक बार प्यूरिफिकेशन होने के लिए आता है, प्यूरिफाई होके और एक बार भी हार्ट को आता है। ऐसा नहीं कि लंग्स में प्यूरिफाई होने के बाद ही सारे ऑर्गन्स को पहुंच जाता है, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हमारे हार्ट में जो सर्कुलेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। अब हम देख लेते हैं हमारी स्लाइड में क्या क्या पॉइंट्स लिखा है। सी, यहाँ पे क्या लिखा है? द लेफ्ट वेंट्रिकल pumps the oxygenated blood to all parts of body through systemic circulation, and this is the systemic circulation is through your systemic aorta. Systemic artery is known as systemic aorta, which is your large artery. Okay, the right ventricle जब बोला जा रहा है तब कौन सा मतलब कौन सा आर्टेरी आएगा? पल्मोनरी आर्टेरी। कंटेन रिसीव्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंड पंप्स इट इनटू लंग्स वेयर पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये क्या करता है? पल्मोनरी आर्टेरी के थ्रू लंग्स को देता है और उसी चीज़ को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सिस्टमिक आर्टेरी के थ्रू ऑर्गन्स के पास पहुंचता है, उसको हम बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। दो टाइप का सर्कुलेशन है ये, इसीलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी इज poured into राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल में पहुंचता है, मैंने बोला ऑलरेडी, डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में पहुंचता है थ्रू सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा। द प्योर ब्लड एंटर्स द लेफ्ट ऑरिकल थ्रू 4 पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड लेके आता है किससे? लंग से लेफ्ट ऑरिकल को। The two auricle contract simultaneously and drive their blood into ventricle of their own side through auriculoventricular aperture. What is bundle of His? It runs into the interventricular septum. Interventricular septum के पास ये होता है. What is Purkinje fiber? They lead from bundle of His into the ventricular valves and differ from cardiac muscle. Okay, both of them are special conducting tissue of the heart. ये दोनों हमारे हार्ट के दो स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यू है. ओके, अब समझ में आया कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, डबल
डबल सर्कुलेशन हम हार्ट का क्यों बोलते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल है। याद रखना कि जो तुम्हारा लेफ्ट पार्ट होता है उसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और जो राइट पार्ट होता है उसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। समझ में आया? ओके। और हमारे बॉडी में जितने वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, और जितने आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी।